हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अदिति यादव और आज हम करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये है हमारा पार्ट 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया जिसमें हमने सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन में जो चीज़ें गिवन है उसमें से कौन सा सोल्यूट है, सॉल्यूशन में कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सोलवेंट है। वो हमने देखा कि अगर फिजिकल स्टेट सेम है या फिजिकल स्टेट डिफर कर रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, राइट। देन उसके बाद हमने देखा मास परसेंटेज सॉल्यूशन क्या, एंड देन अब हम करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, राइट। लेट्स स्टार्ट। देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मास परसेंट, मास परसेंट का मतलब था सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। अब देखो, अब हम करेंगे हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इसे हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा जो डिफाइन है ये भी परसेंट वेट, W इज वेट एंड V इज वॉल्यूम, और हम इसे बोल सकते हैं वेट बाय परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। देखो, मास परसेंटेज में था कि मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम यह बात कर रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की तो हम बोलेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम लिया है तो हम बोलेंगे इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का वेट हम ग्राम में लेंगे। अगर आपको केजी में या किसी और डिग्री में दिया हुआ है, किसी और मेजरमेंट में, तो आप उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। देन हम वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारी ml में होगी। मेजरली जो हम करते हैं वो हम लीटर में लेते हैं। जनरली हम जो भी क्वांटिटी लेते हैं वॉल्यूम की, जो भी हम लेते हैं उसे हम लीटर में रखते हैं, बट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हम वॉल्यूम को ml में लेंगे, मिलीमीटर में, राइट। मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन देखिए, 10% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो 10 को भूल जाओ अभी, ये है परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब इसने बोला है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम 100 है, राइट। सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो 100 है, लेकिन सोल्यूट की दी हुई है यहाँ पे कितनी है, 10%। का मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वो परसेंटेज का मतलब यहाँ हम ग्राम कंसीडर करेंगे, तो यानी कि सोल्यूट का वेट हो जाएगा 10 ग्राम, राइट। हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml, वेट ऑफ द सोल्यूट 10 ग्राम, राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि इसमें न्यूमरेटर भी वॉल्यूम में होगा, डिनोमिनेटर भी वॉल्यूम में होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अब हम यहाँ सोल्यूट को, यहाँ हमने सोल्यूट को ग्राम में यानी मास में, वेट में लिया, लेकिन यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं दोनों जगह, यानी कि हम बात करेंगे सोल्यूट को वॉल्यूम में लेंगे हम, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml हम जो है वो जनरली हम ले रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूम 100 ml, राइट। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अब देखो, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हम लेंगे यहाँ पे ml में, मिलीलीटर में, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी मिलीलीटर में आएगा, और यहाँ पर परसेंटेज है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप ये चीजें आपको तीनों क्लियर हो गई होंगी। ये तीन चीजें सिमिलर की है हमने। सबसे पहले हमने किया था मास परसेंटेज, जिसमें हमने वेट बाय वेट परसेंट लिया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने किया है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या फिर इसे बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब ऊपर लेंगे हम वेट सोल्यूट का, तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, राइट। और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। नेक्स्ट
हमने किया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि हम ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में आएगा और हमारा सॉल्यूट भी वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे। और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी हम यहाँ पे लीटर नहीं लेंगे, यहाँ हम मिलीलीटर लेंगे, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे, राइट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब इसी का क्वेश्चन देखते हैं हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। जैसे हमने किया था 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, कि यहाँ पे हमारा वेट था, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। सिमिलरली 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, यानी कि 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट है। ये जो वैल्यू होती है ना बच्चे, ये हमें सोल्यूट की क्वांटिटी बताती है, राइट। अगर हम ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 10 ml है। अगर हम यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिखा होता है तो हम बोलते हैं 10 ग्राम सोल्यूट है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 ml ऑफ सोल्यूट, जो कि प्रेजेंट है हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 रहेगी, स्टैंडर्डाइज्ड है, उसे तो चेंज नहीं कर सकते। और ये जो गिवन है हमारी वो हो जाएगी सॉल्यूट की वॉल्यूम, दैट इज 10 ml। अगर यहाँ पे 10 की जगह 25, 30, 45, 60 मीन्स कुछ भी होता तो हम वही वैल्यू को यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में लिखते, राइट। और हमेशा यूनिट होगी इसकी ml में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोलैरिटी। देखो अब हमारे 3 टॉपिक्स रहते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन, ओके। देन उसके बाद कुछ लॉज हैं, वो कवर होके इसके बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट लेक्चर और बचेगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम आगे करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट चैप्टर पे। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने कवर की हैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस हैं, आई थिंक वो 5 मिनट से ज्यादा की वीडियोस नहीं है, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने हिंसबर्ग टेस्ट, जो भी रिएजेंट वाले टेस्ट है ना, वो मैंने सब कवर कर लिए इसी चैनल पे, तो प्लीज उसे देखिएगा। हिंसबर्ग टेस्ट किया, कार्बाइल अमीन टेस्ट किया, हमने एजोडाई टेस्ट किया, राइट। हमने काफी सारे टेस्ट किए यहाँ पे। अभी हम फैलिंग सोल्यूशन भी करेंगे उसी में, टॉलरेंस रिएजेंट भी करेंगे। सो देखो बैक टू द टॉपिक, हम करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, याद रखिएगा। सिर्फ एम याद करने से कुछ नहीं होगा, कैपिटल एम, क्योंकि जब मोलैलिटी की बारी आएगी, मोलैलिटी की बारी आएगी, तो हम उसे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो इसीलिए मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। अब मोलैरिटी का मतलब क्या है, देखो इसमें आ रहा है ना मोलैरिटी, मोलर, मोलर यानी मोल्स, मोलर यानी मोल्स। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमने इससे पहले जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हैं, हमने हमेशा हमारा वॉल्यूम जो है वो हमारा मिलीलीटर में लिया है, बट हम अगर मोलैरिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लीटर की बात करेंगे, राइट। स्टैंडर्डाइज हम लीटर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वो होता है हमारा मोलैरिटी, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, राइट। सो कैपिटल एम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किससे, 1 लीटर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आपको बिल्कुल माइंड में छप गया होगा ये कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए कि मोलर मास हमेशा हमारा ग्राम में ही होगा, राइट। मोलर मास हमेशा हमारा ग्राम में होगा। सो मोल्स हो जाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में मोल्स की मोल्स का जो है ये वाला फॉर्मूला हम फिट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, राइट। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। सो जो हमारी मोलैरिटी की यूनिट होगी, यूनिट मोलैरिटी यानी कि मोलर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी मोलर, या फिर अब ये देखो ये क्या है, मोल्स पर लीटर, हम वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो इसकी 2 यूनिट हो जाएंगी, या तो लिखा होगा इतना मोलर सॉल्यूशन, राइट, तो मीन्स हम बात करें वहां मोलैरिटी की, या फिर लिखा होगा मोल्स पर लीटर, तो इसकी 2 यूनिट है मोलर एंड मोल्स पर लीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, राइट।
तो अभी हमने देखा मोलैरिटी, अभी करते हैं उसके क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, राइट, प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 m। ये कैपिटल M क्या है, मोलर, मीन्स हमें बता रहा है कि मोलैरिटी गिवन है हमें, सॉल्यूशन, राइट, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, और हमें मोलर मास गिवन है एसिटिक एसिड का 60 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले काम है आपका, पहले जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करो। मोलैरिटी गिवन है हमें 0.5 मोलर, वॉल्यूम गिवन है हमें 200 ml, लेकिन हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम हमेशा इसमें लीटर में होती है, राइट। तो 1 ml इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर होती है। तो 200 ml है तो 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो लीटर में आ जाएगा 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। मोलर मास हमें गिवन है 60 ग्राम। हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन जब हम मोल्स को एक्सपेंड करते हैं तो मोल्स कैसे आते हैं हमारे पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये मास फाइंड आउट करना, हमें ये ऊपर वाला मास फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी गिवन है 0.5 मोलर इक्वल्स टू मास जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन कितना है 60 ग्राम, 60 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में गिवन थी, हमने उसे कन्वर्ट किया लीटर में 0.2 लीटर। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीजें इधर चली जाएंगी, मास आ जाएगा हमारे पास 6 ग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल सा था कि हमें मोलैरिटी गिवन थी, हमें मास निकालना था, निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सारे ऐसे ही सिंपल आएंगे, बस आपको चीजें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दी जाएंगी तो आपको देखना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ हमें डायरेक्ट बोल दिया था मास, मोलर मास जो भी है, यहाँ हमें बोल रहा है 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, या फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेट में, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। तो परसेंटेज वेट कितना गिवन है हमें 10%, यानी कि वेट ऑफ, अब यहाँ सॉल्यूट क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका मोलर मास है हमारे पास 40। कैसे आया, सोडियम का मास होता है मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, इन सबको टोटल करेंगे हमारे पास मोलर मास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें कितना परसेंटेज गिवन है 10%। इट मीन्स क्या है कि मास गिवन है हमें 10%, का मतलब है कि हमारा 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, राइट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, ये जो परसेंटेज गिवन होती है ये हमें सॉल्यूट का बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर वेट बाय परसेंटेज है तो हमें बताएगी कि इतने ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो हमें पता चलता है कि इतनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, राइट। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है हमारे पास लीटर में, राइट। सो मोलैरिटी, अब मोल्स को एक्सपेंड करते हैं तो मोल्स फाइंड आउट करते हैं हम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वही चीजें मैंने यहाँ मोल्स की जगह पुट कर दी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मोलैरिटी आ जाएगी, गिवन मास कितना है, कितना मास है 10 ग्राम NaOH है, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं हम यहाँ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट का 40, तो हमने यहाँ लिख दिया 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में देखने में लग रहा है कि वॉल्यूम कहाँ गिवन है, लेकिन ये जो गिवन है हमें 10% वेट बाय वॉल्यूम, यही वॉल्यूम है कि हम कितने इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ml की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई 100 ml।
लेकिन ml में आई है, और हम मोलैरिटी में वॉल्यूम को हमेशा लेते हैं लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्जन मैंने बताया था, 1 ml इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, 100 ml। ml को जब मैं चेंज करूंगी लीटर में, मल्टीप्लाई 10⁻³ या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/1000। बात तो एक ही है ना, 10⁻³ कर दो क्योंकि ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, या फिर 1/1000 लिख दो। सो 10, ये -3 वाला ऊपर चला गया, 1000 आ गया, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 100, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 2.5 m। ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यूनिट लिखनी तो जरूरी है, खाली 2.5 नहीं निकाल सकते आप। 2.5 m, m का मतलब है मोलर, और हमने पढ़ा था मोलैरिटी की 2 SI यूनिट होती हैं, मोलर एंड मोल्स पर लीटर। सो आंसर आ जाएगा 2.5 मोलर, और वी कैन से 2.5 मोल्स पर लीटर। सो दैट्स इट अबाउट द मोलैरिटी। अभी हम करेंगे मोलैलिटी नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। सो हमने देखा कि मोलैरिटी जो होती है वो होती है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम होगी लीटर में। तो अब हम मोल्स को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, ये मोलर मास सोल्यूट का है, और मास भी जो हम ले रहे हैं वो सोल्यूट का ले रहे हैं, गिवन मास, राइट। तो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन विल बी इन लीटर, राइट। सो हम मोलैरिटी बात करेंगे, मे भी क्वेश्चन आ जाए आपका कि डेंसिटी की फॉर्म में हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो। तो ये 2 फॉर्मूला है मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो मोलैरिटी होती है हमारी, मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन होगी, या फिर क्वेश्चन में आपको मास या फिर और वॉल्यूम गिवन होगा, क्योंकि डेंसिटी होती ही मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, राइट। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू, और मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से, राइट। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई, this is percentage weight by weight, or we can say weight by weight percentage, right. It means mass of solute present in mass in 100 gram of solution, right. Weight of solute, we can say weight of solute or mass of solute present in 100 gram of solution divided by molar mass of solute। और अगर आपको गिवन हो वेट बाय वेट परसेंटेज तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गिवन हो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और वी कैन से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ हमारे मोलैरिटी की ये चारों जो है हमारे फॉर्मूले हैं, इनसे मोलैरिटी जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द मोलैलिटी, राइट। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स मोलैरिटी कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, एंड इट्स मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी में भी हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे थे, मोलैलिटी में भी हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे, लेकिन डिफरेंस आएगा, हम मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे इन लीटर, और मोलैलिटी में हम लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मोलैलिटी क्या होती है, इट्स अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी गिवन हो और आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना हो, करने को तो आप इस सिंपल प्रोसेस से भी फाइंड आउट कर सकते हो दोनों से, राइट। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैलिटी गिवन है तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट डेंसिटी फ्रॉम हियर, राइट। सो मोलैलिटी इट मीन्स स्मॉल m,
इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो हमने मोलारिटी भी कर लिया, मोलारिटी भी कर लिया, हमने परसेंटेज वेट बाय वेट किया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, राइट। सो मोल फ्रैक्शन करते हैं हम, राइट। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल्स का फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल का फ्रैक्शन यानी कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ आप, सॉल्यूशन में किसके मोल्स होंगे, सॉल्यूशन किन से मिलके बना होता है, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूशन में होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किन से बने होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तब हमारे पास आ जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ये जो x है ये हमें मोल फ्रैक्शन का साइन है, राइट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की, देखो सिंपल सी बात है, जिस भी चीज की हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर में यानी ऊपर लेते हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट में हम उसे किससे विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो अगर हमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, तो हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलके बना होता है, राइट। जैसे एक चीनी और पानी को हम मिक्स कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन ये बना किससे है, ये सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट है पानी और चीनी हमारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से ही तो हमारा सॉल्यूशन आया है। तो सिमिलरली टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर हमें बोला हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या देखा कि जिस भी चीज के लिए मोल फ्रैक्शन पूछा हो उसे हम हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं, राइट। यहाँ सॉल्यूट पूछा था तो हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखा, हमसे यहाँ सॉल्वेंट पूछा है तो हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो ये हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे, सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है मोल फ्रैक्शन की रेशियो लेना है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम नॉर्मली सॉल्यूट लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉर्मली सॉल्यूट का ही निकालना होता है, राइट। और अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स आपके पास आ गए तो हम सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करके, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये दो लास्ट टर्म्स हैं ppm and ppb. These are parts per million and parts per billion. So ppm parts per million ये होता है हमारे पास सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन, और अगर हम बात कर रहे हैं मिलियन की तो हम लेंगे 10 की पावर 6, राइट। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसका फॉर्मूला था, ये था हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इट मींस अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है तब भी आप पीपीएम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर बिलियन, दैट इज पीपीबी, राइट। सो पीपीबी क्या होता है, हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो कॉमन है दोनों में। हम मिलियन की बात करेंगे तो 10 की पावर 6 आएगा, और अगर हम बिलियन के लिए ले रहे हैं पीपीबी तो 10 की पावर 9 आएगा। सिमिलरली इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो गया मेरा यहाँ 100 से, और ये फॉर्मूला क्या हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अगर पीपीबी निकालना है तो परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, अगर पीपीएम निकालना है तो परसेंटेज वेट बाय वेट 10 की पावर 4।
सो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। बस एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है लॉज का, तो वो अभी हम करेंगे लास्ट लेक्चर, आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा वो। ओके, सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।